3 अफसरान बाशमूल एक लेफ्टिनेंट जनरल के ओहदे के अफसर को नौकरी से बर्खास्त कर दिया गया है। 15 अफसरान बाशमूल 3 मेजर जनरल्स और 7 ब्रिगेडियर्स के ओहदे के अफसरान के खिलाफ सख्त तादीबी कार्रवाई मुकम्मल की जा चुकी है। इस वक्त एक रिटायर्ड 4 स्टार जनरल की नवासी, एक रिटायर्ड 4 स्टार जनरल का दामाद, एक रिटायर्ड 3 स्टार जनरल की बेगम और एक रिटायर्ड 2 स्टार जनरल की बेगम और दामाद इस एहतसाबी अमल से नाकाबिले तरदीद शवाहिद की बुनियाद पर गुजर रहे हैं। फौज ने लेफ्टिनेंट जनरल समेत 3 अफसरान को नौकरी से निकाल दिया। ये अफसरान 9 मई को GHQ, जिन्ना हाउस और दीगर फौजी तंजीबात की हिफाजत में नाकाम रहे थे। 3 मेजर जनरल्स और 7 ब्रिगेडियर्स समेत 15 अफसरान के खिलाफ सख्त कार्रवाई मुकम्मल हो गई। DG ISPR मेजर जनरल अहमद शरीफ चौधरी का ऐलान। कहा, इस वक्त एक रिटायर्ड 4 स्टार जनरल की नवासी, एक रिटायर्ड 4 स्टार जनरल का दामाद, एक रिटायर्ड 3 स्टार जनरल की अहलिया और एक रिटायर्ड 2 स्टार जनरल की बेगम और दामाद नाकाबिले तरदीद शवाहिद की बुनियाद पर फौज के एहतसाबी अमल से गुजर रहे हैं। DG ISPR ने कहा, सानेहा 9 मई को न भुलाया जाएगा, न मुलव्विस अफराद और मनसूबा साजों को माफ़ किया जाएगा, चाहे उनका ताल्लुक किसी भी इदारे, सियासी जमात या माशरे में किसी भी हैसियत से हो। सबको आईन पाकिस्तान और कानून के तहत सजाएं दी जाएंगी। आर्मी एक्ट के तहत 102 शरपसंदों का ट्रायल किया जा रहा है और यह अमल जारी है। 9 मई के वाक़यात का मकसद फौजी तंसीबात पर हमला करके फौज को रद्दअमल पर उकसाना था। फौरी रद्दअमल ना देकर फौज ने घिनौनी साजिश को नाकाम बनाया। साने 9 मई को पाकिस्तान की तारीख में ना भुलाया जाएगा और ना ही मुलव्विस शरपसंद अनासिर, मनसूबा साजों और सहूलतकारों को माफ किया जा सकता है। इस साने से जुड़े तमाम मनसूबा साजों और सहूलतकारों के खिलाफ आईने पाकिस्तान और कानून के मुताबिक सजाएं दी जाएंगी, चाहे उनका ताल्लुक किसी भी अदारे, सियासी जमात या मुआशरती हैसियत से क्यों ना हो। और ये कि इस अमल को मंतकी अंजाम तक पहुंचाने में रुकावटें डालने वालों के साथ पाकिस्तानी अवाम की भरपूर हमायत के साथ सख्ती से निपटा जाएगा। साने 9 मई उस वक़्त तक इंसाफ का मुंतज़िर रहेगा जब तक इसके मंसूबा साजों और सहूलतकारों को कैफरे किरदार तक नहीं पहुंचाया जाए। अगर ऐसा नहीं होगा तो कल कोई और सियासी गिरोह अपने मज़मूम मकासद के लिए इस वाक़े को दोहराएगा, और अगर ऐसा नहीं होगा तो हर फर्द की जान, माल और आबरू के तहफ़्फ़ुज़ पर एक सवालिया निशान रहेगा। हमें यह भी मालूम होना चाहिए कि इसके अलावा इसका कोई हल नहीं कि हम इन मंसूबा साजों को पहचानें और इनको कैफरे किरदार तक पहुंचाएं। तवक्को नहीं थी कि एक सियासी जमात अपने लोगों को फौज पर हमलों पर उकसाएगी। सानहे 9 मई की मनसूबाबंदी कई महीने से चल रही थी। 1 साल से सियासी मकासद और इक़्तिदार की हवस में झूठा प्रोपेगेंडा चलाया गया। सानहे 9 मई उस वक्त तक इंसाफ का मुंतज़िर रहेगा जब तक मनसूबा साजों और सहूलतकारों को कैफरे किरदार तक नहीं पहुँचाया जाता। DG ISPR मेजर जनरल अहमद शरीफ की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, आज कार्रवाई ना की तो कल कोई और सियासी गिरोह मज़मूम मकासद के लिए इस वाक़े को दोहराएगा। फौज के लिए तमाम हकीकी सियासी जमातें काबिल एहतराम हैं। 15 मई को पैगाम दिया कि तमाम सियासी स्टेक होल्डर साथ बैठकर इत्तेफाक राय पैदा करें। अगर कोई समझता है कि वो किसी और रास्ते से चलना चाह रहा है तो उसके अपने कोई अगराज़ व मकासद हैं। कोई सियासी लीडर प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है या नहीं करता, कोई पार्टी छोड़ता है या नहीं छोड़ता, ये उसका ज़ाती और इनफरादी अमल है। 9 मई के वाक़यात के जिम्मेदारान को कैफरे किरदार तक पहुँचाने में कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जो काम दुश्मन 76 साल में न कर सका वो 9 मई को मुट्ठी भर शरपसंदों ने कर दिखाया। DG ISPR मेजर जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने कहा, शवाहिद से वाज़े हुआ कि सानेहा 9 मई के पीछे 3-4 मास्टरमाइंड्स और 10-12 मनसूबा साज थे। 9 मई के मास्टरमाइंड वो हैं जो फौज के खिलाफ जहन साजी करते रहे। खवातीन को भी मंसूबे के तहत ढाल बनाकर आगे रखना था। मुल्क के अंदर और बाहर से सोशल मीडिया पर झूठ और मुबलगा आराई पर मबनी बयानियाँ फैलाया गया।
शरंगेज बयानिए से लोगों की जहनसाजी की गई। सोशल मीडिया पर प्रोपेगेंडा पाकिस्तान के लिए वबा की सूरत हाल इख्तियार कर गया है। अगर अंदरूनी इंतशार का रास्ता ना रोका गया तो ये बैरूनी यलगार का रास्ता हमवार करेगा। आर्मी एक्ट के तहत 102 शरपसंदों का ट्रायल किया जा रहा है और ये अमल जारी है। DGISPR मेजर जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने कहा है कि आर्मी एक्ट कई दहाइयों से आईने पाकिस्तान और कानून का हिस्सा है। मिलिट्री कोर्ट्स 9 मई के बाद वजूद में नहीं आई, पहले से मौजूद और फाल थीं। कानून के मुताबिक सिविल कोर्ट्स ने ये मुकदमात मिलिट्री कोर्ट्स भेजे हैं। तमाम मुल्जिमान को मुकम्मल कानूनी हुकूक हासिल हैं। वकला तक रसाई का हक हासिल है। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में अपील के हुकूक हासिल हैं। मनसूबा साजों सहूलतकारों को मंतकी अंजाम तक पहुँचाने में रुकावटें डालने वालों के साथ भी सख्ती से निपटा जाएगा। आर्मी एक्ट के तहत चलाए जाने वाले मुकदमात के सिलसिले में 102 शरपसंदों का ट्रायल किया जा रहा है और ये अमल जारी है। फौजी अदालतों में सिविलियन के ट्रायल के खिलाफ केस सुनने वाला सुप्रीम कोर्ट का बेंच फिर टूट गया। विफाकी हुकूमत के एतराज़ के बाद जस्टिस मंसूर अली शाह का बेंच में बैठने से इनकार, खुद को बेंच से अलग कर लिया। चीफ जस्टिस ने अटॉर्नी जनरल से सवाल किया, आप जस्टिस मंसूर पर एतराज़ जानिबदारी पर उठा रहे हैं, मफादात के टकराव की बुनियाद पर। अटॉर्नी जनरल ने कहा, विफाकी हुकूमत ने जस्टिस मंसूर पर मफादात के टकराव की बुनियाद पर एतराज़ किया है। चीफ जस्टिस ने कहा, क्या वज़ीर आज़म से पूछें कि किसी रिश्तेदारी की बुनियाद पर एतराज़ क्यों उठाया गया? क्या हुकूमत फिर बेंच को मतनाज़ करना चाहती है? हुकूमत क्या पैगाम देना चाहती है? सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन के हुक्म पर अमल दरामद न करने पर हुक्मरानों के खिलाफ सख्त एक्शन से गुरेज किया। सुप्रीम कोर्ट छड़ी का इस्तेमाल नहीं कर रही मगर दीगर लोग किस हैसियत में छड़ी का इस्तेमाल कर रहे हैं? पार्लियामेंट में हमें लाइक माइंडेड जजेस कहकर पुकारा जाता है। सुप्रीम कोर्ट को दागदार न करें, तज़ीक मत करें। सुप्रीम कोर्ट ने इब्तदा में 9 रुकनी बेंच तश्कील दिया। जस्टिस फायज़ ईसा और जस्टिस तारिक मसूद के बेंच पर एतराज़ के बाद 7 रुकनी बेंच तश्कील दिया गया था। जस्टिस मंसूर की अलहदगी के बाद बेंच 6 जजेस पर मुश्तमिल रह गया। फौजी अदालतों में सिविलियंस का ट्रायल बुनियादी इंसानी हुकूक का केस है। आर्मी एक्ट का सेक्शन 2D 9 से तजावुज़ कर सकता है और ना ही सिविलियंस को बुनियादी हुकूक से महरूम कर सकता है। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल के मिलिट्री कोर्ट्स में सिविलियंस के ट्रायल के केस में रिमार्क्स। जस्टिस आयशा मलिक ने दरख्वास्त गुजार के वकील सलमान अकरम राजा से सवाल किया कि मिलिट्री कोर्ट्स अदालत हैं या नहीं, जिस पर सलमान अकरम राजा ने कहा कि मिलिट्री कोर्ट वो अदालत है जो सिविलियन से जिंदगी और आज़ादी छीनने का इख्तियार रखती है। जस्टिस एजाजुल एहसन ने कहा कि यानी आपको सिर्फ सिविलियंस के फौजी अदालत में ट्रायल पर एतराज़ है, जिस पर सलमान अकरम राजा ने कहा कि अमेरिका में मामूल की अदालतें काम जारी ना रख सकें तभी फौजी अदालतें हरकत में आती हैं। जस्टिस मुजाहिर नकवी ने सवाल किया कि क्या मिलिट्री कोर्ट वो मुतवाज़ी निज़ाम है जिसे अदालत नहीं कह सकते, जिस पर सलमान अकरम राजा का जवाब था कि फौजी अदालत में सिविलियंस को बुनियादी हुकूक नहीं मिलते। उम्मीद करता हूं इस केस की समाअत के दौरान किसी का मिलिट्री ट्रायल नहीं किया जाएगा। चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। अटॉर्नी जनरल से पूछा, मिलिट्री ट्रायल्स का क्या बना, क्या कोई पेशरफ्त हुई है? अटॉर्नी जनरल ने जवाब दिया, अभी तहकीकात चल रही हैं, मुमकिन है तहकीकात के दौरान 102 अफराद में से बहुत सौ को छोड़ दिया जाए। इस पर जस्टिस मुजाहिर नकवी ने पूछा, अटॉर्नी जनरल साहब पिक एंड चूज के पीछे क्या वजूहात कार फरमा है? अटॉर्नी जनरल बोले, जिन अफराद ने ममनू मकामात पर हमला नहीं किया उनको छोड़ दिया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने 9 मई के वाक़यात पर गिरफ्तार अफराद की मुकम्मल तफसीलात तलब कर ली। केस की समाअत कल तक मुलतवी। सुप्रीम कोर्ट को चाहिए तौहीन अदालत में कन्विक्शन का फैसला दे दें, दूसरा फैसला दें कि ये तौहीन अदालत करने के बाद ये डिस्क्वालीफाई हो गया। मैं देखता हूँ कौन सा ये इनमें से कौन सा जो डिस्क्वालीफाई हुआ होगा वो अपनी नॉमिनेशन पेपर भी दे सकेगा। फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल के खिलाफ केस सुनने वाला बेंच टूटने के बाद सीनियर वकील एतजाज अहसन के सुप्रीम कोर्ट को मशवरे।
अदालत इलेक्शन का फैसला मानने की बजाय अदालत पर बुहतानबाजी करने वालों को नाअहल करे। 5-5 करोड़ जुर्माने आयद किए जाएं। फैसले के खिलाफ बयानबाजी करने वाले हर शख्स को तौहीन अदालत की सजा दी जाए। लतीफ खोसा ने कहा कि हुकूमत आइन और अदलिया के खिलाफ खुलकर सामने आ गई। आज 9 मई से ज्यादा स्याह दिन है। वकला बरादरी किसी को मुल्क का नुकसान नहीं करने देगी। 2 दिन की समाअत के बाद हुकूमत अचानक जस्टिस मंसूर अली शाह पर एतराज नहीं कर सकती। दुबई में नवाज शरीफ और आसिफ अली जरदारी की मुलाकात का इम्कान। कौमी और सूबाई असम्बलीज पर सीट एडजस्टमेंट, आम इंतखाबात की तारीखों, निगरान हुकूमतों की तश्कील समेत दीगर अहम सियासी उमूर पर गुफ्तगू होगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का भी लंदन से दुबई पहुंचने का इम्कान। कायम मुकाम सदर सादिक संजरानी ने इलेक्शन एक्ट तरमीमी बिल पर दस्तखत कर दिए। तरमीम के तहत नाअहली 5 साल से ज्यादा नहीं होगी। इलेक्शन कमीशन आम इंतखाबात की तारीख का ऐलान कर सकेगा। वज़ीर आज़म की जानिब से भेजे गए बिल पर दस्तखत के बाद बिल एक्ट ऑफ पार्लियामेंट बन गया। इससे पहले कायम मुकाम सदर सादिक संजरानी ने फाइनेंस बिल 2023-24 पर दस्तखत किए थे। कौमी असम्बली ने कल फाइनेंस बिल की मंजूरी दी थी। कायम मुकाम सदर सादिक संजरानी ने बलूचिस्तान हाई कोर्ट के 5 जजेस को मुस्तकिल करने की भी मंजूरी दे दी। पार्लिमानी कमेटी ने जजेस को मुस्तकिल करने की सिफारिश की थी। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के रहनुमा ओन चौधरी भी दुबई रवाना। जहांगीर तरीन का हम पैगाम दुबई में नवाज शरीफ और आसिफ जरदारी को पहुंचाएंगे। दुबई रवानगी से पहले जियो न्यूज़ से गुफ्तगू में कहा कि PTI चेयरमैन और साकिब निसार जहांगीर तरीन के खिलाफ घिरावनी साजिश के मरकजी किरदार थे। अहम शख्सियत ने इनके मुलविस होने की तस्दीक की। तहरीक इंसाफ के चेयरमैन ने जहांगीर तरीन को कुर्बानी का बकरा बनाकर अपने इक़्तिदार की राह हमवार की। जहांगीर तरीन की रिव्यू पिटीशन सुप्रीम कोर्ट से मुस्तरद करवाने में भी चेयरमैन PTI का हाथ था। तहरीक इंसाफ के सदर परवेज इलाही एक बार फिर गिरफ्तार। FIA ने एक और केस में गिरफ्तार कर लिया। 24 जून को लाहौर की अदालत ने FIA के मनी लॉन्ड्रिंग केस में परवेज इलाही की जमानत मंजूर की थी। आज बाज़ाब्ता रिहाई से पहले ही FIA ने एक और केस में साबिक वज़ीर आला पंजाब को गिरफ्तार कर लिया। लाहौर की अदालत ने जिस्मानी रिमांड की इस्तदा मुस्तरद करते हुए परवेज इलाही को जुडिशल रिमांड पर जेल भिजवा दिया। पाकिस्तान IMF के साथ स्लॉट लेवल मुआहदे के लिए पुरुमीद। पाकिस्तान आज IMF को मालियाती मुसवदा फराहम कर देगा। कल IMF अपना रद्द-ए-अमल देगा। मेमोरेंडम फॉर इकनॉमिक एंड फाइनेंशियल पॉलिसी की मंजूरी के फौरी बाद स्टाफ लेवल मुआहदा और बोर्ड इजलास होने का इम्कान। ज़राए के मुताबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और MD IMF की मुलाकात में प्रोग्राम बहाली पर इतफाक हुआ था। पाकिस्तान ने $6 अरब की बैरूनी फाइनेंसिंग पर IMF से नरमी की दरख्वास्त की थी। IMF ने नरमी के एवज मजीद टैक्स लगाने की शर्त रखी थी। स्टेट बैंक ने शरह सूद 1% बढ़ा दी। शरह सूद 22% हो गई। स्टेट बैंक ने एलामिया जारी कर दिया। स्टेट बैंक के मुताबिक विफाकी बजट में टैक्सेस, ड्यूटीज और PDL बढ़ाई गई। इन इकदाम के सबब दबाव से 2-4 बैरूनी खाता मजीद प्रेशर लेगा। IMF मुआहदे की ये ज़रूरी शराइत हैं। इन शराइत से महंगाई मजीद बढ़ेगी। इसलिए इमरजेंसी इजलास में शरह सूद 1% बढ़ाकर 22% की गई। नई शरह सूद 27 जून से मौसर होगी। लाहौर में चंद घंटे के दौरान 250 मिलीमीटर की बारिश ने जल थल एक कर दिया। लाहौर को पानी पानी कर दिया। कल रात से आज सुबह तक जारी रहने वाली बारिशों ने सड़कों को तालाब बना दिया। नश्तर पार्क स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स स्विमिंग पूल में बदल गया। कलमा चौक पर बना नया नवेला अंडरपास भी पानी में डूब गया। कई सड़कों पर घुटनों घुटनों पानी आ गया। गाड़ियां जवाब दे गईं। शहर में निज़ाम ज़िंदगी मुअत्तल हो गया। 95 से ज़्यादा फीडर्स ट्रिप कर गए तो बिजली भी दस्तयाब नहीं रही। सबसे ज़्यादा बारिश एयरपोर्ट के इलाके में 260 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई। लक्ष्मी चौक में 256, पानी वाला तालाब में 254 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। वासा के एहलकार पानी की निकासी में जुट गए। प्री मानसून बारिशों का सिलसिला 30 जून तक जारी रहेगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को लाहौर में सैलाबी सूरत-ए-हाल और शहरियों की परेशानी का नोटिस। सूबाई हुकूमत और ज़िला इंतज़ामिया को नकासियाब के लिए फौरी इक़दामात की हिदायत कर दी।
इस्लामाबाद में गुज़िश्ता रात की बारिश के दौरान घर की छत गिरने से 3 अफराद जाँ बहक। जाबा तेली के इलाके में पेश आए वाक़े में 2 बच्चे और 1 खातून जाँ बहक हुई। पंजाब, बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा और आज़ाद कश्मीर में प्री मानसून बारिशों का सिलसिला जारी। मुख्तलिफ हादसात में 12 अफराद जाँ बहक, 15 जख्मी। सियालकोट और नारोवाल में आसमानी बिजली गिरने से 55 अफराद जाँ बहक। शेखुपुरा में आसमानी बिजली गिरने से 1 शख्स चल बसा। मुनेर में मकान की छत गिरने से खातून जाँ बहक, 6 अफराद जख्मी। बलूचिस्तान के नदी नालों में तुग़यानी। किला सैफुल्ला में एक बच्चा सैलाबी रेले में बह गया। डेरा बुगटी और पीरको में शदीद बारिशों के बाद नदी नालों में तुग़यानी। आज और कल पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में मज़ीद बारिशें होंगी। PDMA ने अलर्ट जारी कर दिया। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में गरज चमक के साथ बारिशों का सिलसिला 30 जून तक जारी रहेगा। सुलेमान दाऊद समुद्र की गहराई में रूबिक क्यूब हल करके आलमी रिकॉर्ड बनाना चाहता था। टाइटन हादसे में जाँ बहक पाकिस्तानी नौजवान सुलेमान दाऊद की वालिदा क्रिस्टीन दाऊद का बरतानवी नशरियाती इदारे को इंटरव्यू। बताया कि आलमी रिकॉर्ड के लिए गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड को दरख्वास्त भी दे रखी थी और सुलेमान के वालिद शहजादा दाऊद वीडियो बनाने की खातिर कैमरा भी हमरा ले गए थे। क्रिस्टीन दाऊद ने बताया कि सुलेमान हर जगह रूबिक क्यूब साथ ले जाता था और 12 सेकंड में पेचीदा मुअम्मा हल करके देखने वालों को हैरान कर देता था। अब वो और उनकी बेटी सुलेमान के एजाज में रूबिक क्यूब को हल करना सीखने की कोशिश करेंगे और वो अपने शौहर के काम को जारी रखने का इरादा रखती हैं। टाइटन हादसे में 19 साला सुलेमान दाऊद और उनके वालिद शहजादा दाऊद जाँ बहक हो गए थे। हमारा 9 बजे आती है बिजली और फिर 11 बजे चली जाती है और 3 घंटा हमारे को जो है बच्चे इतने रो रहे होते हैं। बिजली होते नहीं है, बिजली का बिल भेज देते हैं। 17 घंटे की लोड शेडिंग है। पूरा रात बच्चों के लिए पोतों के लिए पंखा मारता रहता हूँ। पंखा चालू होएगा तो वो बेचारा सुकून का सांस लेगा। कराची बिजली की लोड शेडिंग से शहरी परेशान। शहरियों का कहना है कि कारोबार नहीं हो रहा, घर पर भी बिजली के बगैर सुकून नहीं मिल रहा। हैदराबाद में भी 14 से 15 घंटे की लोड शेडिंग मामूल बन गई। पिशावर में बिजली और गैस की बंदिश के खिलाफ बाड़ा गेट में मुजाहरा। मुजाहिरीन ने टायर जलाकर बाड़ा रोड ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया। पिशावर के शहरी इलाकों में 6 और मज़ाफ़ाती इलाकों में 16 घंटे तक लोड शेडिंग की जा रही है। डिस्ट्रीब्यूशन का प्रोग्राम यहाँ पे चल रहा है। वीकेंड के बाद यहाँ पे आज रश जो है वो रूटीन से ज़्यादा मोर देन एक्सपेक्टेड वो यहाँ पे आ गया। गेट के बाहर जो खवातीन मौजूद थी उनमें कंपेल हुई है। कराची में बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के कैंप में भगदड़, 16 खवातीन जख्मी हो गईं। अस्पताल मुंतकिल। एक खातून की हालत तशवीशनाक। खवातीन और बच्चों की बड़ी तादाद स्कूल के बाहर मौजूद थी। स्कूल का गेट खुला तो अंदर जाने के लिए भगदड़ मच गई। खवातीन का कहना है कि बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के तहत पैसे देने बुलाया गया था। बहावलपुर में बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम से गैर कानूनी कटौतियों पर खवातीन का एहतजाज। कौमी शाहराह ब्लॉक कर दी। मुजाहिरीन का कहना है कि 500 से 1000 रुपये तक काट कर रकम दी जा रही है। मनासिक हज का आज से आगाज़। दुनिया भर से आए 16 लाख से ज़्यादा आज़मीन हज की खैमों के शहर मिना पहुँच गए। आज रात वहीं क़याम करेंगे। हाजियों में 1.5 लाख से ज़्यादा पाकिस्तानी भी शामिल। आज़मीन आज की रात मिना में ही गुजारेंगे और फजर की नमाज़ पढ़कर हज के रुकन आज़म की अदायगी के लिए मैदान अरफात जाएंगे। यूनान कश्ती हादसे में अब तक कोटली के लापता 166 नौजवानों की तस्दीक। DIG मीरपुर का कहना है कि लापता मजीद 88 नौजवानों के वालिदैन ने राबता किया है। 50 दीगर लापता नौजवानों का डेटा इलाकाई सतह पर लोगों की मदद से जमा किया है। यूनान में लापता नौजवानों की तादाद में मजीद इजाफा हो सकता है। लापता नौजवानों में से कुछ अभी यूनान की जेल में और कुछ तफ्तीश के मराहिल में हैं। 9 मई को तोड़ फोड़ और जलाओ घेराव का केस। रावलपिंडी की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत का शहरयार आफरीदी को जुडिशल रिमांड पर जेल भिजवाने का हुक्म। शहरयार आफरीदी के वकील की जानिब से जमानत की दरखास्त दायर। समाअत 3 जुलाई को होगी। इस्लामाबाद की अदालत का PTI रहनुमा शहबाज गिल की फौरी गिरफ्तारी का हुक्म। इदारों के खिलाफ बगावत पर उकसाने के केस में शहबाज गिल को इश्तिहारी करार देने की कार्रवाई शुरू करने की हिदायत।
अदालत ने हुक्म दिया कि शहबाज गिल पाकिस्तान के जिस एयरपोर्ट पर नजर आए गिरफ्तार करके अदालत के सामने पेश किया जाए। अदालत ने शहबाज गिल का शनाख्ती कार्ड ब्लॉक और जायदादों की तफसील 30 जून तक जमा कराने का भी हुक्म दिया। पीटीआई ने मजीद 7 बल्दियाती नुमाइंदों को पार्टी से निकाल दिया। सदर पीटीआई सिंध ने इंक्वायरी कमेटी की सिफारिश पर फैसला किया। निकाले गए नुमाइंदों में शाह फैसल से अब्दुर्रहमान, सदर टाउन से ताहिर परवेज, मंगूपीर से मुनीबुर रहमान, सोहराब कोट से हयातुल्ला, कोरंगी से अमजद हुसैन, मंगूपीर से आतिफ हयात और सोहराब कोट से दौलत खान शामिल। पार्टी से निकाले गए बल्दियाती नुमाइंदों की मजमूई तादाद 24 हो गई। इन तमाम अरकान को मेयर कराची के इलेक्शन में शिरकत न करने पर पार्टी से निकाला गया है। शाहिद खाकान अब्बासी के खिलाफ LNG रेफरेंस में एहतसाब अदालत के दायरे इख्तियार से मुतालिक फैसला महफूज 10 जुलाई को सुनाया जाएगा। नैब ने LNG रेफरेंस स्पेशल जज सेंट्रल की अदालत मुंतकिल करने का बयान दे दिया। नैब प्रोसिक्यूटर ने कहा कि नैब तमीमी ऑर्डिनेंस के बाद ये FIA का दायरा इख्तियार है। नून लीग के सेनेटर इरफान सिद्दीकी ने कहा कि प्रेस कॉन्फ्रेंस हो गई। फौज ने सीनियर अफसरान और उनके करीबी अजीजों के खिलाफ कार्रवाई करके 2 टोक पैगाम दे दिया। अब ना कोई बयानिया चलेगा ना अदालती नाटक। बड़े मनसूबा साजों, शरपसंदों और सहूलतकारों के दिन गिने जा चुके हैं। लाहौर के इलाके गाजियाबाद में नामालूम अफराद ने 2 बच्चियों पर पेट्रोल छिड़क कर आग लगा दी। रेस्क्यू हुकाम का कहना है कि आग लगने से 13 और 7 साल की बच्चियां झुलस गईं। मालिक मकान और किराएदार की बच्चियां घर की छत पर थीं। पुलिस ने शवाहिद इकट्ठे करके तहकीकात शुरू कर दी। स्पोर्ट्स क्लब के वफ्द का लाहौर जना हाउस का दौरा। सानहा 9 मई की सख्त मजम्मत। कहा फौजी तनसीबात को निशाना बनाने वाले मुल्क दुश्मन है। सानहा के किरदारों को सख्त सजा मिलनी चाहिए। पाक फौज हमारी रेड लाइन और हमारे मुल्क की हिफाजत की जामिन है। कराची में विमेंस हॉकी के फाइनल के मौके पर दिन में आतिशबाजी, खिलाड़ी हैरान, मेहमान परेशान। दिन की रोशनी में होने वाली आतिशबाजी में सिर्फ आवाज ही सुनाई दी। देखने वाले दिलकश नज़ारों से महरूम रहे। विमेन हॉकी का फाइनल कराची रीजन के नाम रहा। अली सेठी और शायगिल के पसूड़ी की रीमेक को कियारा अडवाणी और कार्तिक आर्यन की फिल्म सत्या प्रेम की कथा में शामिल कर लिया गया। गाना का रीमेक अरिजीत सिंह और तुलसी कुमार ने गाया, मगर भारतीय शायकीन को नया पसूड़ी बिल्कुल पसंद ना आया। किसी ने सवाल किया कि आखिर एक मास्टरपीस को बर्बाद क्यों किया गया। किसी ने असली और रीमेक पसूड़ी का मवाजना किया तो कोई बोला कि मास्टरपीस को तबाह करने पर बॉलीवुड को शर्म आनी चाहिए। इसके लिए अरिजीत सिंह को कभी माफ़ नहीं करेंगे।